दोस्तों, आरोही जीनियर जी के ए टू जेड टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक साइंस पार्ट 1 जिसके 50 जीके मैं लेकर आया हूं और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में भी 50 के करीबन जीके बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो चैनल पे बैक टू सोसाइटी के लिए बिल्कुल फ्री है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 जीके और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट में और 50 जीके। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। इसके लिए इन्हें 1906 में नोबल अवार्ड मिला है और ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। गोल्जी बॉडी नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किसे सेल के निर्देशक और नियंत्रक के रूप में जाना जाता है? न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को जाना जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। सुसाइड बैग ऑफ सेल यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोझोम को कहा जाता है। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये एसिड रेन 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने पहली बार इसे देखा था। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एसिड रेन 1872 में इसका नाम दिया गया। भारत में एसिड रेन पहली बार 1974 में चेंबूर मेजर इंडस्ट्रियल एरिया बॉम्बे सिटी में देखा गया। विच गैसेस कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसके वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव पर इफेक्ट पड़ता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप डायमंड हीरा है। डायमंड हीरा जो कोहिनूर हीरा था वो भारत के किस खान में मिला था? कोहिनूर हीरा ये गोलकोंडा की खान हैदराबाद से मिला था। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? रेड ब्लड सेल फाउंड ये बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में पाई जाती है। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। विजडम टीथ यानी अक्ल की दाढ़ सामान्यतः कौन से एज में आती है? ये 20 साल में आती है, लेकिन इसका नॉर्मल टाइम 70 to 25 ईयर्स है। और विजडम टीथ ये 4 होते हैं और ये हमारे जॉ में आखिरी ऊपर 2 और नीचे 2 होते हैं। अक्ल की दाढ़ निकलने में कितना समय लगता है? अक्ल की दाढ़ सामान्यतः 20 साल में आ जाती है, लेकिन इसका नॉर्मल टाइमिंग 70 to 25 ईयर्स है। अक्ल की दाढ़ जो है वो 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे होती है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाता है। विटामिन का खोज हंक ने किया था। पृथ्वी की आयु किससे मापा जाता है? पृथ्वी की आयु
रेडियोमेट्रिक डेटिंग फ्रेंड्स यानी यूरेनियम लीड से मापा जाता है, उसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन डेटिंग से क्या मापा जाता है। कार्बन डेटिंग से फॉसिल फ्यूल जीवाश्म की आयु मापी जाती है। उसी प्रकार कई बार एग्जाम में आता है कि सन की आयु, सूरज की आयु किससे मापी जाती है। सूरज की आयु यूरेनियम डेटिंग से मापी जाती है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसके उपस्थिति का कारण नहीं जमता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चंस है। हिपेरिन और वारफेरिन यानी आल्सो कार्ड कुमेडिन के कारण ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। मानव का टेम्परेचर तापमान बॉडी का फ़ारेनहाइट में कितना होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछा जाए तो 310.15 होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ ये वाइट बोन मैरो में बनती है, और इसका रेशो 600:1 ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो है 600:1। यूपीएससी 2016 और आरबीआई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ये फिल्म किस साइंटिस्ट के ऊपर आधारित है। ये फिल्म एस रामानुजन के लाइफ पर आधारित है। मानव हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है। 72 टाइम्स होती है, और 16 से 18 मिनट इसका नॉर्मल टाइम है। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, यानी लॉन्गेस्ट नर्व कौन सा है। दी स्काइटिस नर्व ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है बॉडी का। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और हवा में एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे कि आप कोड से याद कर सकते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में पहले हम हाँ बोले जाने के लिए, बाद में हमने नो बोले जाने के लिए, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात हाँ नो, यानी यूनिवर्सल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और अर्थ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। लाइट वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन का खोज रुदरफोर्ड ने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। जैसे कि कोड में मैंने बनाया हूँ, पेन को राइट टाइम चलाओ, पेन यानी PEN, और राइट टाइम चलाओ यानी RTC। तो P फॉर प्रोटॉन, R फॉर रुदरफोर्ड, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, N फॉर न्यूट्रॉन, और C फॉर चैडविक। इस प्रकार से ये 3 खोज हम आसानी से याद कर सकते हैं। पेन को राइट टाइम चलाए। तैरने का नियम का खोज किसने किया। तैरने का नियम का खोज यानी लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये आर्किमिडीज ने किया है। विकास का सिद्धांत किसने दिया, यानी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये किसका है, चार्ल्स डार्विन का है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कार्य है। उन्होंने इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में उन्हें दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्य अमेरिका में किया। माना जाता है उनका IQ 160 से 180 के बीच में था। किस हार्मोन की वजह से दाढ़ी और मूछें निकलती है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरन। सौर विकिरण को कैसे मापा जाता है, पायरोमीटर से सोलर रेडिएशन को मापा जाता है।
व्हाट इज द इसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका 11.2 किलोमीटर यानी मील में पूछा जाए तो 6.96 मील पर सेकंड है। भारत से स्मॉल पॉक्स कब चला गया। भारत से स्मॉल पॉक्स यानी चेचक WHO ने इसे घोषित किया है दिसंबर 1979 में। ये इसका उन्मूलन हुआ है। जैसे कि किसी WHO जब किसी देश से उस देश से पूरी तरह से कोई डिसीज़ अगर चला गया तो वो किस तरीके से प्रूव करता है, तो वो लास्ट 3 ईयर से कोई भी अगर पेशेंट उस डिसीज़ का नहीं मिला है तो उस देश से वो निकल गया ऐसा घोषित किया जाता है। जैसे कि भारत में 2025 तक संभावना है टीबी का उन्मूलन करने का टारगेट रखा गया है, उसी प्रकार 2030 तक मलेरिया निर्मूलन होगा, ये टारगेट रखा गया है WHO के द्वारा। ओजोन परत वायुमंडल का कौन सा भाग मौजूद है। ये ओजोन परत कहाँ होता है, समताप मंडल में होता है। जैसे कि एग्जाम में और पूछा जाता है कि एरोप्लेन कहाँ पर उड़ते हैं, कौन से लेयर में उड़ते हैं। एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में उड़ते हैं। रॉकेट वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं। ये थर्मास्फीयर में उड़ते हैं। उसी प्रकार मौसम संबंधी सभी हालचाल, मौसम संबंधी सभी जानकारी कौन सी लेयर्स में होती है। ये मौसम संबंधी सभी जानकारी क्षोभ मंडल में ये होता है। दुनिया की पहली हार्ट की सर्जरी किसने किया था। ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को किया था। उन्होंने 53 साल की लूही वंशकास्की का उनका दिल 25 साल की डेनिस डरवाल के दिल से बदला गया। ये घटना 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन में हुई थी, जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। और ये ग्रूडे स्कूरर हॉस्पिटल में किया गया था, जिसे 30 डॉक्टरों की एक टीम थी। ब्लड का खोज किसने किया, ये पूछा जाए तो ब्लड का खोज विलियम हार्वे ने किया। लेकिन ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टैंडर ने किया है, जिसको इस कार्य के लिए नोबल प्राइज मिला है 1930 में। वर्ल्ड में सबसे पहला एड्स का रोगी कहाँ मिला। वर्ल्ड में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। और दोस्तों इंडिया में ये तमिलनाडु में 1986 में पाया गया, जिसका डायग्नोसिस बाय डॉक्टर सुनीति सोलोमन और उनका छात्र सेलोपन निर्मला के द्वारा किया गया। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के लिए कौन फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य का लेंस कौन सा होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस लार्जर फोकल लेंथ का यूज किया जाता है। और फोटोग्राफी कैमरा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिजिटल कैमरा सेंसर मोड आउट ऑफ सिलिकॉन। उसी प्रकार 2 मेन टाइप्स ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी इन यूज टुडे, वो है वेक्टर और रास्टर। और एक क्वेश्चन फोटोग्राफी के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि फोटोग्राफी में फिल्म बनाने के लिए प्रयुक्त केमिकल कौन सा होता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr। लाइसोझोम, जिसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था। ये बेल्जियम के साइंटिस्ट है। 1949 में इसकी खोज किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्होंने 3 अगस्त 1948 में इसका पहला आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष थे। और इसका उद्घाटन हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था।
वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होता है वो तत्व हाइड्रोजन है। एरोप्लेन की इंजन की स्पीड किससे मापा जाता है? ये टैकोमीटर्स रिवॉल्यूशन पर मिनट में इसे मापा जाता है। सन में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंस होता है? सन में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन 71 एंड हीलियम 28 होती है। सन का बाहरी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सन के परिवार में सन को लाल दानव के नाम से जाना जाता है। सन का प्रकाश अर्थ पर कितने समय में आता है? 8.3 मिनट में आता है, यानी ये 683 सेकंड में आएगा। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब मून, सन और अर्थ के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण कहलाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। इंसान का सुनाई देने वाला ऑडिबल साउंड का रेंज क्या होता है? ऑडिबल साउंड का रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 39 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इंसान के मानव मुख के गुहा में दांतों टोटल दांत 32 होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा दांत कौन से होते हैं? वो 32 में से 12 ये मोलर होते हैं, यानी इसको चवर्णक दांत बोलते हैं। कौन से विटामिन को सुंदर विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ई को सुंदर विटामिन भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस गैस को अजनबी गैस भी कहा जाता है? जेनॉन यानी एक्सी, इसको अजनबी गैस भी कहा जाता है, यानी स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। इसका खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्राइवर्स ने किया था। प्रोटीन, हाउ मेनी एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन्स, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आँख का लेंस कितना मेगापिक्सल का होता है? ये 576 मेगापिक्सल का होता है। वर्ल्ड की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की जिसे सबसे ज़्यादा बार यानी 3 बार नोबल मिला है? तो वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनान्ट ने किया था। रेड क्रॉस हेनरी डुनान्ट ने किया था और इसे 3 बार नोबल अवार्ड मिला है। 1917 में, 1944 में, 1963 में। संसार की एकमात्र महिला जिसे 2 बार नोबल मिला है, तो संसार की एकमात्र महिला जिसे 2 बार मिला है वो है मेरी क्यूरी, जिसको 1903 में फिजिक्स में मिला था और 1911 में केमिस्ट्री में मिला है। वैसे 2 बार नोबल पाने वाले 4 व्यक्ति है, उनमें से ये एकमात्र महिला है। उसी प्रकार फ्रेडरिक सिंगर, जिसको दोनों बार केमिस्ट्री में मिला है, उसी प्रकार जॉन बाइडन, इसको भी 2 बार नोबल अवार्ड मिला है। उसी प्रकार ली पोलिंग, इसको भी 2 बार नोबल अवार्ड मिला है। ऐसे 2 बार नोबल अवार्ड पाने वाले टोटल महिला और पुरुष मिलाकर 4 लोग हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये साइंस पार्ट 1 का जीके था। मैं ऐसे ही साइंस के जीके आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि आपके आगे की एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगा, महत्वपूर्ण होगा। ये बार बार आने वाले क्वेश्चंस है, आप इसको अच्छे से करिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो, जीनियस वीडियो बनाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें।
दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। नमस्कार।